Good morning, students. I hope you all are fine. Now, today, in the last topic, we have discussed the struggles for equality. Now, today, we will discuss our next topic, Tava Matsya Sangh, and the last topic of this chapter is Indian Constitution as a living document. Students, now, we have read in the last topic that when development programs are executed, then thousands of people are uprooted from the place. Then, in order to find the problem of displacement, people come together and form organizations for their right. One this type of organization was Tava Matsya Sangh. Look at here. This organization was Tava Matsya Sangh. Tava is a river and tributary of Narmada in the Madhya Pradesh. Matsya means fisherman. Sangh means organization. That means ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इस नाम से, जिसे हम TMS भी बोलते हैं, मीन्स तवा मत्स्य संघ, वहाँ के इस तवा रिवर के ऊपर डैम बनाया गया था। और डैम बनाने के लिए वहाँ के जो फिशरमैन थे, जो नियरेस्ट उस रिवर के पास रहते थे, उनका लाइवलीहुड मीन्स दैट द वे दे अर्न द मनी, वहाँ पे वो लोग जो इकट्ठे होकर रहा करते थे उस रिजर्वायर में। रिजर्वायर मीन्स है ए लार्ज लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड टू बी यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर एरिया एंड द सिटी। उन पर्सन्स ने इकट्ठा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था फॉर देयर राइट्स, क्योंकि व्हेन the dam was built, the dam displaced many people who later settled down near the reservoir. They had no means of livelihood. That means उनके पास अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं था जब उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया। Apart from fishing, some had small patches of farm land to cultivate. कुछ एक लोगों के पास छोटे छोटे फार्म्स थे कल्टिवेट करने के लिए। Now, in 1994, the government auctioned the fishing rights in the Tava reservoir to private contractors. 1994 में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका जो तवा रिजर्वायर का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, जो पहले गवर्नमेंट के हाथ में था, बाद में उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हैंडओवर कर दिया। सो द लोकल फिशरमैन, जो वहाँ के जो लोकल फिशरमैन थे, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उन प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अपने लिए सस्ती लेबर, मतलब बहुत कम पैसे में लेबर चूज़ करना शुरू कर दिया, और पर्टिकुलर जो वहाँ के फिशरमैन थे उनके साथ ठीक नहीं हो रहा था। एंड देन कॉन्ट्रैक्टर्स टर्न टू अनफेयर ट्रिक्स एंड थ्रेटन दोज हु डिड नॉट विश टू लीव। दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके साथ बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस करने लगे, और वो चाहते थे कि वो छोड़ के जाएँ ताकि उनके प्लेस पे बहुत सस्ती लेबर वो वहाँ पर अरेंज करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो इसकी वजह से जो वहाँ के पर्टिकुलर फिशरमैन थे वो बहुत आश हो गए, उनके पास कोई भी लाइवलीहुड नहीं था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, वो जो वहाँ के डिस्प्लेस्ड पीपल थे, डिसाइडेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट फॉर देयर राइट्स, कि उन्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। सो उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दिस वॉज तवा मत्स्य संघ। दे ऑर्गेनाइज्ड ह्यूज रैलीज, दे ऑर्गेनाइज चक्का जाम, रोड ब्लॉक करना, और अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट से मनवाने के लिए इस टाइप की प्रैक्टिसेस उन्होंने स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स कि जो ये फिशरमैन थे उन्हें उस रिजर्वायर में दोबारा से राइट मिले फिशिंग का। सो ये देखकर गवर्नमेंट ने क्या किया, सी दिस मेड द गवर्नमेंट कंसीडर देयर राइट्स एंड इट फॉर्म्ड अ कमेटी टू लुक इनटू द होल अफेयर। गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई, जिसको ये चार्ज दिया गया कि पर्टिकुलरली एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, उससे रिलेटेड पूरे के पूरे इशू को चेक किया जाए। एंड द कमेटी फाउंड दैट, कमेटी ने क्या फाउंड किया, ग्रॉस इनजस्टिस हैड बीन डन टू द लोकल फिशरमैन। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द फिशिंग राइट्स टू द पीपल हु हैड बीन फिशिंग in those waters since a long time and no other source of income. गवर्नमेंट की उस कमेटी ने देखा कि इन फिशरमैन के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, और उन्होंने उनके राइट्स उन्हें वापस देने के लिए, जो बहुत लंबे टाइम से वहाँ रह रहे थे वो फिशरमैन, उनको उनके राइट्स वापस देने के लिए कहा गया। ए 5-year लीज प्रोग्राम एग्रीमेंट वॉज साइंड। ए 5 year का लीज एग्रीमेंट उनसे साइन कराया गया। अलॉन्ग विद द फिशिंग राइट्स
The people went to a further step further and formed a cooperative to look into their interest, and the cooperative interest into its income 3 times. That means इनके इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनको उस पहले से भी ज़्यादा बेनिफिट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और भी अलग तरीके के उनको लोन्स भी प्रोवाइड करवाने किए जाने लगे, और उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनके साथ जो इनइक्वालिटी हुई उसको हम समझ सकते। Now the last and very small topic of this chapter is the Indian Constitution as a living document. See, the basic concepts of all struggles and movement is the fact that all people are equals, and our constitution guarantees to everyone the right of equality to all people. That means हमारी कंट्री में सभी लोग, चाहे वो पुअर हैं, रिच हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दे ऑल आर इक्वल, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की प्रोटेक्शन उनको दे। And they fought for justice be awarded to all who had been victimized by the rich and the powerful. Now this much is for today. Now this chapter is completed. The exercise and the question answer we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.